हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे साक्षी जो है पूजा की तैयारी करती है, फिर अपनी सास से कहती है कि मम्मी जी देखिए कैसा सजा। तो वो कहती है हाँ ठीक ही है। उसे सुन के बुरा लगता है। फिर साक्षी श्वेता को देखती है, श्वेता से कहती है श्वेता भाभी ये बताइए कि आपको डेकोरेशन कैसी लगी। तो श्वेता कहती है अब क्या बताऊँ मैं, ठीक ही है। तभी ये सुन लेती है ना देविका। देविका तुरंत दौड़ के आती है, साक्षी से कहती है अरे साक्षी तूने कितना बढ़िया सजाया है, कितना सुंदर लग रहा है। तो साक्षी कह रही सही में दी, आपको अच्छा लगा। कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा तूने सजाया है। इधर देख पूजा का कितना सुंदर सजाया है, उधर देख फूलों की लड़ियाँ। तभी उसकी सास आ जाती है, कहती है कि ज़्यादा इतराने की ज़रूरत है, हाँ अभी और भी काम बाकी है। तभी वो कहती जाओ किचन में जाके काम करो जाकर। और इधर कहती हूँ श्वेता चला मेरे संग चल चल, तैयार होना है मुझे, ये लोग खुद ही देख लेंगी दोनों। फिर ये लोग चले जाते हैं। इधर जो होती है देविका, उसको फूल सजाने होते हैं, वो सजा रही होती है, लेकिन उधर पीछे से रवि आ जाता है। वो उसकी ना कमर में गुदगुदी कर देता है, वो उसकी गोदी में जाके गिर जाती है। कहती है ये क्या, हाँ ये मुझे यहाँ गिराया क्यों। तो वो कहता अच्छा तुमने ही तो इनविटेशन दिया था ना, तभी तो मैं आया। तो कहती मैंने कैसे इनविटेशन दिया था, हाँ। कहती और क्या, तुम ये फूल लगा रही थी, तुम्हारी साड़ी इधर उधर जा रही थी, मुझे तुम्हारी कमर दिखी और मुझे तुम्हारा इनविटेशन मिल गया, तभी पे मैंने तुम्हारी गुदगुदी लगा दी। कहती अच्छा तो ये बात है। तो तुम ये कहो ना, तुम मुझे छूना चाहते थे। कहता मैं तुम्हें छूना चाहता तो तुम्हें ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करता ना, मैं ऐसे ही छू लेता तुम्हें। तो कहती अच्छा तो छोड़ो मुझे। तो वो उसको ना ऐसे ज़मीन में छोड़ देता है, वो गिर जाती है। तो कहती तुमने मुझे ऐसे छोड़ दिया। तो कहता हाँ तुम्ही ने तो कहा मुझे छोड़ो, मैंने छोड़ दिया। तो वो कहती है अच्छा। तभी फिर वो कहता है कि अच्छा दिखाओ दिखाओ कहाँ लगी। तो कहती मैं नहीं दिखाऊंगी। तो कहता नहीं दिखाओ तो मुझे, तुम्हें कहाँ लगी है। तुरंत वहाँ पे पीछे से मंजू जी आ जाती हैं। तो कहती आंटी वो तो कहता है अच्छा तो आंटी हर बार माँ का नाम लेके मुझे बेवकूफ़ बनाती हो, इस बार मैं नहीं बनूंगा। कहती नहीं आंटी वो तो कहता है अच्छा तो तुम मुझे बेवकूफ़ बनाती हो, तो मैं नहीं बनने वाला हूँ बेवकूफ़, तुम मुझे हर बार ही ऐसे बेवकूफ़ बनाती हो और सोच रही इस बार भी मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगा, हाँ। तो तुरंत पीछे से मंजू जी कहती हैं कि रवि रवि एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि सच में ही मम्मी पीछे हैं। तो वो कहता है हाँ हाँ, एकदम से वो पीछे मुड़ता है, कहता है हाँ हाँ माँ। कहते हैं ये क्या तुम कर रहे हो, हाँ तो इतने सारे घर में काम है और तुम लोग ये सब कर रहे हो। तो तभी जो देविका होती है कहती है माँ मुझे काम है, मैं वो करके आती हूँ। तो कहती हाँ सिर्फ काम नहीं है, बहुत सारा काम है और जाओ वो सारे काम करो जाकर, आज इतना सारे काम है और तुम लोग यहाँ पे ये सब कर रहे हो। और रवि तो बहुत ज़्यादा शर्मा भी जाता है अपनी माँ को देख के। तो माँ कहती हैं कि तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो, काम वाम करो जाके ना। तो वो कहता हाँ हाँ माँ क्यों नहीं, मैं काम करता हूँ जाकर। रवि वो जो देविका होती है ना, वो भी वहाँ से चली जाती है, भाग लेती जल्दी से, सोचती है कि जिससे पहले कि मंजू आंटी मुझे डांटे वो उससे पहले ही निकल लेती है। रवि से वो कहती है, रवि भी फिर वहाँ से जो है रवि भी चला जाता है। रवि सोचता है कि मैं भी चला जाऊँ, नहीं तो फिर माँ की तो डांट ही पड़ने वाली है। देविका के जाते ही रवि भी जो है वहाँ से चला जाता है। फिर तो देविका रूम में आती है, वो ढूंढ रही होती है, वो चुन्नी ढूंढ रही होती है जो रेखा जी जो लेके आई होती है ना उसके लिए, वो ढूंढ रही होती है, उसे पूजा में पहननी होती है। तो पर वो उसको मिल ही नहीं रही होती, वो बार बार ढूंढ रही होती है कि आखिर वो चुन्नी मैंने रख दी कहाँ रखी है, वो मासी इतने प्यार से लाई थी और वो ढूंढ रही होती है। तभी फिर उसको ना चुन्नी वो मिल ही नहीं रहती, हर जगह ढूंढ रही होती है। तभी वो फिर बेड के पास बैठ के वहाँ पे उसमें ड्रॉर में देख रही होती है कहीं यहाँ पे तो नहीं रखी है। तभी क्या होता है वहाँ रवि आता है पीछे से, वही चुन्नी लेकर और उसके सर पे डाल देता है। तो देख के कहती अरे रवि ये चुन्नी मैं ढूंढ रही थी इतनी देर से और तुमने लाके मुझे उड़ा दी, तुम्हें ये दुपट्टा कहाँ से मिला, हाँ मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी, पता है ये बहुत ही खास है, पता है वहाँ रेखा जो रेखा चाची है ना वो लेके आई थी मेरे लिए, कहा था जब भी कोई घर में पावन अवसर हो ना इसे पहन लेना। अब तुमने ही इसको मुझे पहना दिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ का कोई संकेत है हम दोनों के प्यार के प्रति, और वो चाहती हैं वो हम दोनों को आशीर्वाद दे रही हैं। तो रवि कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, हम दोनों को ऐसे ही ये आशीर्वाद दें। तो कहती हाँ और तुमने देखो ये सब कर दिया। रवि मैं आज बहुत खुश हूँ, ये तुमने चुनरी मुझे खुद से ही पहना दी, पता है मैं कितना सोच रही थी। और देखो ना मैया भी यही चाहती हैं
तो रवि कहता है हाँ, हम दोनों को आशीर्वाद दे रही है। तो कहती हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई संकेत है उनका कि वो चाहती हैं वो खुद भी। तो रवि कहता है हाँ, क्यों नहीं चाहती हैं, और मैं तो यही सोच रहा हूँ, यही आज कहूँ। तो फिर आज इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है ना निवेदिता होती है, फिर उसका ड्राइवर कुछ ला के देता है। तो कहता है पर मैम आप इसका करेंगी क्या? तो कहती है कि अच्छा, तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं क्या करूँगी, चलो रवि के घर जाना है और वहाँ पे देर हो जाएगी वरना। तो वो सोचती है कि अब मेरा काम हो जाएगा, चीज़ तो बहुत छोटी है पर असर इसका पूरा होगा। और फिर वो जो है उसके घर जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। फिर दिखाते हैं कि यहाँ पे रवि के घर में जो है पूजा चल रही होती है। तभी से फिर लोग तैयारी वारी करते हैं। यहाँ पे वो जो पूजा वूजा हो रही होती है ना, तो वहाँ पे फिर वो एक प्रसाद देते हैं और देविका से कहते हैं माता रानी का प्रसाद है ये, तुम इसको ओढ़ लो। तो वो चुनरी जो है मुस्कुराने लगती है, वो उसको ओढ़ लेती है क्योंकि उसको उसको तो वो पता होता है ना कि उनकी रेखा चाची ने भेजी। वो चुनरी ओढ़ लेती है, बहुत खुश हो जाती है। वो रवि को देख रही होती है, रवि भी उसको देख रहा होता है। बहुत से लोग हैप्पी हो जाते हैं, साक्षी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो सारे लोग यहाँ पे बहुत खुश होते हैं सब देख के, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि ऐसा हो, और ये लोग बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे ये सब हो रहा होता है, देविका मन ही मन मुस्कुरा रही होती है क्योंकि, और साक्षी भी कहती है कि देखा दीदी, और बहुत खुश होती है। इधर दिखाते हैं कि निवेदिता आ जाती है। मंजू जी निवेदिता को देख के बिल्कुल बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि अरे आप यहाँ पे आ गई हैं। तो कहती हाँ, तो कहती फिर आइए ना, अंदर लेके जाती हैं। इधर रेखा जी और सावित्री जी आती हैं। तो सावित्री जी अंदर आने से मना कर देती हैं। तो रेखा जी कहती कि नहीं चलिए। वो कहती नहीं, मुझे नहीं आना है। वो बहुत समझाती हैं कि रेखा जी कि चलिए, आप ऐसे नहीं, ऐसे मत कीजिए, लोगों को बुरा भी लगेगा। पर वो कहती नहीं, मैं अंदर नहीं जाने वाली हूँ, तुम्हें जाना हो तुम जाओ, मुझे अंदर नहीं जाना है। इनकी रेखा चाची बहुत समझाती हैं कि प्लीज़ चलो ना। लेकिन वो जाने को तैयार ही नहीं हो रही होती हैं, क्योंकि वो तो मंजू जी के घर जाना पसंद ही नहीं करती। तभी पीछे से मंजू जी आ जाती हैं। मंजू जी कहती हैं, उनको थोड़ा-सा कहने लगती हैं। तो और सावित्री जी को और ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि तो वो मंजू जी की बातों से उन्हें वैसे ही बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, क्योंकि वो तो कहती है ना कि वो लालची औरत है। तो मंजू जी कहती हैं, लेकिन मंजू जी की बातें वो नहीं सुनती, अंदर जाने के लिए मना करती हैं। तो वो थोड़ा-सा मंजू जी उनको थोड़ा-सा उल्टी-सीधी बातें करके चिढ़ाती भी हैं। पर सावित्री जी तो अपनी बात पे ही अड़ी रहती हैं कि मुझे नहीं जाना है। तो वो इस तरीके से गुस्से में होती हैं। उनकी रेखा जी भी समझाती हैं कि प्लीज़ चलिए ना, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी ना, तुझे जाना है जा। और मंजू की मैं क्यों जाऊँ? तो मंजू से भी कहने लगती, वो भी थोड़ा-सा ऐसे ही। तो मंजू जी को तो वैसे ही इन लोगों की बनती तो है ही नहीं वैसे भी। तो ये दोनों एक-दूसरे को खूब थोड़ा-सा उल्टा-सीधा भी कहती रहती हैं। तो इनकी रेखा चाची भी समझाती रहती हैं देविका की कि प्लीज़ माँ ऐसे मत करो, प्लीज़ चलो ना, अंदर चलो, और अंदर चल के आप भी शामिल हो चल के। पर वो नहीं बात मान रही होती, कहती नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो तुम लोगों को जाना हो तुम जाओ ना अंदर, मैं क्या मना कर रही हूँ, पर मुझे नहीं जाना है। वो उनके बहुत समझाने के बाद भी वो तैयारी नहीं हो रही होती हैं। मंजू जी भी अपनी लगी पड़ी होती हैं अपनी बातों में, क्योंकि वो तो एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं ना सावित्री जी को सुनाने से, और ना ही सावित्री जी छोड़ती हैं एक भी मौका उन्हें सुनाने से। उन्हें गुस्सा आने लगता है। तभी रेखा जी बहुत समझाती हैं कि प्लीज़, तो जो है, लेकिन मंजू जी अपनी बातें कहने के बाद जो है फिर उन्हें थोड़ा-सा ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वो अपनी सारी बातें कह डालती जो उनके मन में उस समय होता है। वो उनसे कहने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। अब सावित्री जी जो हैं वो तो सुन ही नहीं रही होती हैं, उन्हें नहीं जाना होता है। रेखा चाची के समझाने के बाद भी वो अपनी बात पे अड़ी रहती हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ ना, मैं नहीं जाने वाली अंदर, इसके घर मैं क्यों जाऊँ, मैं तो नहीं जाती इसके घर। तो बहुत समझाती हैं बट वो नहीं राज़ी होती हैं। तो कोई बात नहीं होता है, फिर वो कहती ठीक है, फिर आप ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं है। और कहती हाँ, मैं नहीं जाने वाली हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो इतनी देर से ही कह रही हूँ, मैं नहीं इसके घर जाती, मेरी तो वैसे ही बच्चों की ज़िंदगी ख़राब है इसके घर जाकर, अब मैं इसके घर जाके क्या ही करने वाली हूँ, मुझे नहीं जाना है। तो मंजू जी की इसकी बातें सुन के गुस्सा तो बहुत आता है, क्योंकि वो भी कहाँ उनकी बहुओं से खुश हैं, उन्हें भी कहाँ खुशी मिलती, वो भी तो नहीं चाहती थी ना रवि से शादी हो, लेकिन फिर भी अब है तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। तो कहती ठीक है, वो तो ये वहाँ से चली जाती हैं अंदर घर में। वो समझाती हैं कि रेखा चाची, पर वो नहीं समझती हैं, कहती नहीं, मुझे नहीं जाना है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।